बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका की कई रियासतों में तारीख की रिकॉर्ड सर्दी, टेम्परेचर -37 डिग्री तक गिर गया, इमरजेंसी लगा दी गई। सर्दी से 12 मौतें, लोगों को सांस ना लेने और कम बात करने का मशवरा। साइंसदानों ने कहा इंसान की गलतियों से मौसम के मिजाज बिगड़ गए। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के साथ कारोबार बरकरार रखने के लिए पेमेंट का नया निजाम बना लिया, डॉलर के बगैर लेन देन होगा। सऊदी अरब में एंटी करप्शन क्रैकडाउन से हुकूमत को $107 बिलियन का फायदा। शाह सलमान ने कहा मुहिम जारी रहेगी। अफगानिस्तान में हुकूमत की पकड़ कमजोर होती जा रही है, तालिबान के साथ बातचीत के दरमियान अमरीकी इदारे की रिपोर्ट। अमेरिका निकोलस मदुरो को हटाने के लिए वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई कर सकता है, ट्रंप ने की खुदसाख्ता सदर गेडो से बातचीत। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू, पीयूष गोयल जुमे को अबूरी बजट पेश करेंगे, सदर जमहूरिया के खिताब से सेशन शुरू। नुमाइश सानहे से स्टॉल ओनर सख्ते में, हुकूमत ने कहा तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा, नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए कमेटी बनाई गई। नुमाइश सोसाइटी आग से तबाह स्टॉल को मुफ्त बनाएगी, एग्जीबिशन 2 दिन में फिर से खुल जाएगी। हिंदुस्तान की कामयाबियों का सिलसिला थामा, न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में 8 विकेट से पीट दिया, टीम इंडिया सिर्फ 92 पर ढेर। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के कई मकामात पर तारीख की सबसे जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से कम 8 मौतें हो गई हैं। बास खबरों में यह तादाद 12 बताई गई है। अमेरिका के मिडवेस्ट यानी मुल्क के दरमियानी इलाकों में खास तौर पर हालात बहुत खराब हैं। शिकागो में टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर गया है। नॉर्थ डेकोटा में टेम्परेचर -37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे मकामात हैं। विस्कॉन्सिन के शहर मिलवॉकी में एक 55 साल शख्स अपने गैराज में गिरकर हलाक हो गया, जो बर्फ की सफाई कर रहा था। इलिनॉय में एक 42 साल शख्स हाइपोथर्मिया यानी जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से मौत की नींद सो गया। शिकागो में भी एक 75 साल शख्स की मौत हो गई। नॉर्थ इंडियाना में एक मर्द और एक औरत बर्फबारी की वजह से पेश आने वाले हादसात में हलाक हो गए। आयोवा यूनिवर्सिटी में भी एक स्टूडेंट की सर्दी की वजह से मौत हो गई। अमेरिका कनाडा सरहद के करीब 5 बड़ी झीलें जम गई हैं। सूरत हाल को देखते हुए विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, मिशिगन और दूसरी रियासतों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हफ्ते अमेरिका के कई इलाकों में हड्डियों का गोदा फ्रीज कर देने वाली सर्दी हो सकती है। इस इलाके में टेम्परेचर -50 डिग्री तक भी गिर सकता है। इसकी वजह एक खास मौसमी अमल है जिससे पोलार वर्सेक्स का नाम दिया गया है। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाने की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां ठप हो जाएंगी। आयोवा में मौसम ओहदेदारों ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गहरी सांस ना लें और कम बात करें। तमाम मुतासरा इलाकों में ट्रांसपोर्ट सर्विस ठप हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौसम के ताल्लुक से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में खूबसूरत मिडवेस्ट में टेम्परेचर -60 डिग्री हो सकता है, जो अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है। लोग कुछ मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा पाएंगे। हालिया अरसे में कई मुल्कों में देखा जा रहा है कि मौसम रिवायती पैटर्न से हट रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इंसान की गलतियों की वजह से बड़े पैमाने पर मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं और दुनिया मुस्तकबिल में भी ऐसे कई बहरानों से दो चार होगी।
रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने वार्निंग दी है कि कम ताकत के न्यूक्लियर वारहेड बनाने के अमेरिका के फैसले से न्यूक्लियर जंग के जोखिम में इजाफा होगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इदारे ने पीर के दिन कहा था कि उसने इस तरह के वारहेड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को हिदायत दी थी कि वो इस तरह के हथियार बनाए। सर्जी लावरोव ने कहा कि दुनिया इससे न्यूक्लियर जंग के खतरे से दो चार होगी। यूरोपीय मुल्कों ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल के लिए पेमेंट के एक दूसरे मैकेनिज्म से इत्तेफाक किया है। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इस नए मैकेनिज्म पर अमल शुरू किया गया है। इसका यह मतलब है कि यूरोपीय मुल्क ईरान के साथ बिजनेस बरकरार रखेंगे। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को ऐसे मैकेनिज्म के खिलाफ खबरदार किया था। इसके बावजूद जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके जरिए ईरान के साथ डॉलर के बगैर लेन देन किया जाएगा। जर्मनी के एक टीवी चैनल पर इस बात की तस्दीक की गई। इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम दिया गया है। ईरान के प्रेस टीवी चैनल की एंकर मर्जिया हाशमी ईरान वापस पहुंच गई है, जिन्हें अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। एयरपोर्ट पर मर्जिया हाशमी के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन की वजह से हुकूमत को $107 बिलियन के असासे हासिल हुए हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। जो असासे हासिल हुए वो जायदादों, कंपनियों, कैश और दूसरी शक्ल में है। सीनियर वजीरों, शहजादों और बड़े ताजिरों ने ये असासे हुकूमत के हवाले किए। ये क्रैकडाउन नवंबर 2017 में शुरू हुआ था, जिसके दौरान कई अहम शख्सियतों को हिरासत में लेते हुए रियाद की एक 5 स्टार होटल में रखा गया था। हुकूमत ने इस सिलसिले में 381 लोगों को तलब किया। इनमें से कुछ को गवाह बनाया गया। कई मकामी लोगों ने हुकूमत के साथ तस्फिया कर लिया, जिन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को कबूल किया। सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट में ये तफसीलात बताई गई। सऊदी अरब के प्रोसिक्यूटर ने 55 लोगों के साथ तस्फिया करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। 8 लोगों ने खुद हुकूमत के साथ तस्फिया करने से इनकार कर दिया। शाह सलमान ने कहा कि हुकूमत करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेगी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्होंने शिकायतें की हैं कि उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन ओहदेदारों ने टॉर्चर के इल्जामात को गलत बताया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एंटी करप्शन क्रैकडाउन का बचाव करते हुए कहा कि ये एक शॉक थेरेपी है। MBS मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में फिलिपाइन के एक शहरी का कत्ल के इल्जाम में सर कलम कर दिया गया। इस 39 साल खादमा के खानदान को एक दिन पहले इसकी खबर दी गई। इस बारे में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। सूडान की फौज ने कहा है कि वो रियासत को गिरने नहीं देगी। मुल्क में कई हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये लोग सदर उमर अल बशीर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जो तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। बाज़ एहतजाजियों ने फौज से कहा था कि वो उनका साथ दें और हुकूमत पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाले। सूडान के आर्मी चीफ ने कहा कि फौज सूडान की रियासत को अनजान मुस्तकबिल की तरफ जाने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो दरअसल सूडान के दुश्मन हैं और मुल्क की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क पर पकड़ कमजोर होती जा रही है और तालिबान की ताकत बढ़ रही है। हालांकि हालिया अरसे में अमरीकी इत्तेहाद ने तालिबान के खिलाफ कई हवाई हमले किए थे। अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में ये बात कही गई, जो मुल्क में दोबारा तामीर की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के 53.8% जिलों पर हुकूमत का कंट्रोल है, जबकि बाकी इलाकों पर तालिबान का असर है। ये रिपोर्ट नवंबर 2018 तक के लिए थी। यह रिपोर्ट जुमेरात को जारी की गई। हाल ही में अमेरिका के नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलजाद ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान से 6 दिन तक बातचीत की थी और इस बातचीत को इंतहाई कामयाब करार दिया था, जिसका मकसद 17 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करना है। यमन जंग में मसरूफ सऊदी इत्तेहाद ने धमकी दी है कि वो हुदैदा में अल-हुसियों की अंसारुल्लाह तहरीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। UAE के वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रख़ाश ने, जो सऊदी इत्तेहाद के अहम रुकन हैं, ट्विटर पर कहा कि हुदैदा के करीब 4 शंबे को अल-हुसियों के 10 ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हाल ही में सऊदी इत्तेहाद और अल-हुसियों के बीच कैदियों का तबादला अमल में आया। सऊदी अरब की मीडिया में कहा गया कि अल-हुसियों के एक ड्रोन को मार गिराया गया जो ईरान में बना था। सऊदी इत्तेहाद ने अबहा इलाके में इस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने यह बात कही। इस ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद उसके मलबे का जायजा लिया गया, जिसमें पता चला कि यह अल-हुसी ड्रोन ईरान में बना था। इत्तेहाद के तर्जुमान ने वार्निंग दी कि अल-हुसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस के बाज़ अरकान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप यमन जंग में सऊदी अरब की मदद करना छोड़ दें। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब यमनी ये देखते हैं कि वो मेड इन US से बमों के जरिए हलाक हो रहे हैं तो वो समझते हैं कि अमरीका इस जंग का जिम्मेदार है।
اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ سیریا کے صدر بشار الاسد کی مخالف ملیٹنٹس کو ہتھیار دینا اس کی ایک بڑی غلطی تھی۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی فوجوں کے چیف آف سٹاف نے حال ہی میں سرکاری طور پر تصدیق کی تھی کہ اسرائیل نے بشار الاسد کے مخالف باغیوں کو ہتھیار دیے۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے 3 فروری سے اپنے UAE دورے سے پہلے وہاں کے لیڈرز اور عوام سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے UAE کو ایک ایسا ملک قرار دیا جو امن کے ساتھ رہنے کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور کئی مذہبوں اور کئی تہذیبوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ویٹیکن نے ایک ویڈیو پیام جاری کیا۔ پوپ نے کہا کہ UAE ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی طرح کے لوگوں کو سکون کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کی آزادی ملی ہے۔ پوپ فرانسس نے ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان کا شکریہ ادا کیا جن کی دعوت پر وہ UAE کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ انسانی بھائی چارے کے بارے میں ایک مذہبی ڈائیلاگ میں حصہ لیں گے۔ وہ نے کہا کہ وہ UAE دورے کے ساتھ تاریخ کا ایک نیا ورق الٹتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو کے حامی بھی ان کے بچاؤ میں میدان میں آ گئے ہیں۔ اس دوران ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ مدورو حکومت کا صفایا کرنے کے لیے لیٹن امریکہ کے ملک میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران ایک اپوزیشن لیڈر گیڈو نے اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا اور امریکہ اور اتحادی ملکوں نے انہیں صدر کی حیثیت سے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپوزیشن لیڈر گیڈو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی، حالانکہ اب بھی نکولاس مدورو کا کنٹرول ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹ سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں تاریخ کی ریکارڈ سردی، ٹیمپریچر -37 ڈگری تک گر گیا، ایمرجنسی لگا دی گئی۔ سردی سے 12 موتیں، لوگوں کو سانس نہ لینے اور کم بات کرنے کا مشورہ۔ سائنسدانوں نے کہا انسان کی غلطیوں سے موسم کے مزاج بگڑ گئے۔ یورپی ملکوں نے ایران کے ساتھ کاروبار برقرار رکھنے کے لیے پیمنٹ کا نیا نظام بنا لیا، ڈالر کے بغیر لین دین ہوگا۔ سعودی عرب میں اینٹی کرپشن کریک ڈاؤن سے حکومت کو $107 بلین کا فائدہ، شاہ سلمان نے کہا مہم جاری رہے گی۔ افغانستان میں حکومت کی پکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے، طالبان کے ساتھ بات چیت کے درمیان امریکی ادارے کی رپورٹ۔ امریکہ نکولاس مدورو کو ہٹانے کے لیے وینزویلا میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے، ٹرمپ نے کی خود ساختہ صدر گیڈو سے بات چیت۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع، پیوش گوئل جمعے کو عبوری بجٹ پیش کریں گے، صدر جمہوریہ کے خطاب سے سیشن شروع۔ نمائش سانحے سے سٹال اونر سکتے میں، حکومت نے کہا تمام متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا، نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ نمائش سوسائٹی آگ سے تباہ سٹال کو مفت بنائے گی، ایگزیبیشن 2 دن میں پھر سے کھل جائے گی۔ ہندوستان کی کامیابیوں کا سلسلہ تھاما، نیوزی لینڈ نے چوتھے ون ڈے میں 8 وکٹ سے پیٹ دیا، ٹیم انڈیا صرف 92 پر ڈھیر۔
पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नए हिंदुस्तान की तामीर की तरफ सफर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा कर रहा है। कोविंद ने कहा कि हुकूमत गरीबों का दर्द समझती है और जन धन खातों ने बचत का तरीका बदल दिया है। अपोजिशन कांग्रेस ने सदर जमहूरिया के खिताब पर तनकीद की और इसे झूठ का पलंदा करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि वो बजट सेशन में अच्छा बर्ताव करे और अच्छे जज्बे के साथ बहस में हिस्सा ले। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो बजट सेशन को कामयाब बनाने के लिए काम करें। मरकजी हुकूमत का अबूरी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। हाल ही में अरुण जेटली की बीमारी और अमेरिका में इलाज की वजह से फाइनेंस की जिम्मेदारी वजीर रेलवे पीयूष गोयल को दी गई। वो लोकसभा इलेक्शंस के मद्देनजर सिर्फ अबूरी बजट पेश करेंगे। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश में आग लगने के सानहे के बाद तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि वो तमाम मुतासरा स्टॉल ओनर्स को मुआवजा देगी। रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर्स की एक टीम नुकसानात का अंदाजा लगा रही है। ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा। नुमाइश सोसाइटी और टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर इटाला राजेंद्र ने कहा कि जिन तकरीबन 300 स्टॉल ओनर्स को चारशंबे की रात आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। नुमाइश सोसाइटी के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग के बाद राजेंद्र ने कहा कि नुकसानात का सही अंदाजा करने के बाद स्टॉल ओनर्स की मदद की जाएगी। जुमे तक इस सिलसिले में एक 15 रुकनी टीम नुकसानात का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो स्टॉल्स को दोबारा बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं और अगले 2 दिनों में नुमाइश फिर से खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले स्टॉल ओनर्स को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। आग लगने के हादसे के बाद कई स्टॉल ओनर्स पर सख्ता तारी है और वो अब तक संभल नहीं पाए हैं। ये आग चारशंबे को रात 8:30 और 9 बजे के बीच लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए कई घंटे लगे। नुमाइश सोसाइटी के रवैये पर मुतासरा स्टॉल मालिकीन ने एहतजाज भी किया और इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस सानहे की वजह से वो सड़क पर आ गए हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी इस सानहे में बुरी तरह मुतासर हुए। ऐसे एक स्टॉल ओनर हुसैन ने रोते हुए बताया कि 15 लाख का माल लेकर वो आए थे और अब उनके पास ऑटो में जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कश्मीर से कोई 300 कारोबारियों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने मुतासरा कारोबारियों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत उनकी हर तरह से मदद करेगी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए वापस जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। राहुल गांधी ने नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नौकरियां पैदा करने के मामले में हुकूमत की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। इस सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान 2017-18 में गैर मामूली बेरोजगारी के दौर से गुजरा। इस दौरान नीति आयोग के चीफ ने कहा कि बेरोजगारी के बारे में सामने आने वाली रिपोर्ट की तस्दीक नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2017-18 में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह 45 साल में सबसे ज्यादा रही। इस दौरान मोदी हुकूमत ने मुल्क में तरक्की की शरह के निशाने को 6.7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। कांग्रेस को उस वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब पार्टी के कौमी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के जिंद असेंबली हल्के के बाई इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रहे। जिस वक्त उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, उन्हें ताकतवर उम्मीदवार कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने इस हल्के से 50,500 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। हाल ही में बनाई गई एक पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 37,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। सुरजेवाला को सिर्फ 22,000 वोट मिले। दूसरी तरफ राजस्थान के रामगढ़ में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली, जहां बाय इलेक्शन हुए। इस तरह राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत को कुछ मजबूती हासिल हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार शाफिया जुबैर ने बीजेपी उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अमेरिका में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 6 स्टूडेंट्स को वीजा फ्रॉड और अनजाने लोगों को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में कई दूसरे स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिनकी तादाद 100 बताई गई। इनमें तेलुगु रियासतों के 6 स्टूडेंट्स शामिल हैं। इस सिलसिले में मिशिगन की एक अदालत में केस चल रहा है।
क्रिकेट न्यूजीलैंड ने आखिरकार चौथे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस तरह हिंदुस्तान की कामयाबियों का सिलसिला आखिरकार थम गया। हिंदुस्तान पहले ही शुरू के 3 मैचेस जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुका है। न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और कोलिन डी ग्रैंडहोम ने नई गेंद से तबाही मचा दी और हिंदुस्तान को सिर्फ 92 पर ढेर कर दिया। ये वनडे क्रिकेट में इंडिया का 7वां सबसे कम स्कोर है। बोल्ट ने एक साथ 10 ओवर्स बॉलिंग की और अपनी स्विंग बॉलिंग से हिंदुस्तानी बैट्समैनों को काफी परेशान किया। उन्होंने सिर्फ 21 रन देकर 5 विकेट लिए। बोल्ट का ग्रैंडहोम ने बहुत अच्छा साथ दिया और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने टिक नहीं सकी। हिंदुस्तान का सबसे कम स्कोर 54 है, जो उसने साल 2000 में शारजा में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। सीरीज की आखिरी 2 मैचेस में रोहित शर्मा हिंदुस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि यह काफी अरसे में हिंदुस्तान का सबसे खराब बैटिंग मुजाहिरा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका की कई रियासतों में तारीख की रिकॉर्ड सर्दी, टेम्परेचर -37 डिग्री तक गिर गया, इमरजेंसी लगा दी गई। सर्दी से 12 मौतें, लोगों को सांस ना लेने और कम बात करने का मशवरा। साइंसदानों ने कहा इंसान की गलतियों से मौसम के मिजाज बिगड़ गए। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के साथ कारोबार बरकरार रखने के लिए पेमेंट का नया निजाम बना लिया। डॉलर के बगैर लेन देन होगा। सऊदी अरब में एंटी करप्शन क्रैकडाउन से हुकूमत को $107 बिलियन का फायदा। शाह सलमान ने कहा मुहिम जारी रहेगी। अफगानिस्तान में हुकूमत की पकड़ कमजोर होती जा रही है। तालिबान के साथ बातचीत के दरमियान अमरीकी इदारे की रिपोर्ट। अमरीका निकोलस मदुरो को हटाने के लिए वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने की खुदसाख्ता सदर गेडो से बातचीत। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू, पीयूष गोयल जुमे को उबूरी बजट पेश करेंगे। सदर जमहूरिया के खिताब से सेशन शुरू। नुमाइश सानहे से स्टॉल ओनर सख्ते में, हुकूमत ने कहा तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए कमेटी बनाई गई। नुमाइश सोसाइटी आग से तबाह स्टॉल को मुफ्त बनाएगी। एग्जीबिशन 2 दिन में फिर से खुल जाएगी। हिंदुस्तान की कामयाबियों का सिलसिला थामा। न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में 8 विकेट से पीट दिया। टीम इंडिया सिर्फ 92 पर ढेर। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।